नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं सोनिया एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 3 लेके, जो भारत की खोज पुस्तक में से है, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बच्चों, ये पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो हम करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा उपयोगी लाभ मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो भारत की खोज पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है, इसके अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? तो उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता 6-7 हज़ार वर्ष पुरानी है। इसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। यह गंगा नदी तक फैली थी। सिंधु नदी में बाढ़ आने से यह सभ्यता समाप्त हो गई। सिंधु एक नदी का नाम है बच्चों, आपको पता ही है। उसमें बाढ़ आई, उसके बाद यह सभ्यता जो है समाप्त हो गई। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या विशेषताएं हैं? बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। और बेल आइकन दबा के वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो और लाती रहूँ। तो दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? तो उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित थी। दूसरा, यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। तीसरा, यह सभ्यता सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थी। चौथा, फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से यह बेहतर थी। इन सभी के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किए। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य कौन थे? तो आर्यों को व्यवहारिक रूप से भारत की ही संतान माना गया है। अनुमानतः आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। भारत की पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हैं और इन मेल द्रविड़ जातियों से होता है, इन्हें ही आर्य माना गया है। तो आगे है प्रश्न हमारा, वेद शब्द से आप क्या समझते हैं? ये आसान प्रश्न है बच्चों, ये आपको आता भी होगा। वेद शब्द से क्या समझते हैं? भारत के प्रथम वेद का नाम व उसकी विशेषताएं बताइए। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, मतलब किसी भी चीज़ को जानना। इसमें प्राचीन समय के ज्ञान का संग्रह है। भारत का प्रथम वेद जो है ऋग्वेद है, ये बच्चों आप जानते होंगे। भारत का जो प्रथम वेद है वो ऋग्वेद है। काव्यात्मक शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में प्रकृति के सौंदर्य व रहस्यों का पूर्ण वर्णन है। काव्यात्मक शैली मतलब कविता की शैली में लिखा गया, और इसमें हमारे प्रकृति के सौंदर्य का और रहस्य का वर्णन किया गया है। इससे में मनुष्यों के साहसी कार्यों को भी बताया गया है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में जाति व्यवस्था क्यों प्रारंभ की गई? इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न बच्चों आपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा। तो भारत में जाति व्यवस्था प्रारंभ करने का उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। समाज में इस प्रथा ने गलत स्वरूप धारण कर लिया, जिससे समाज का विकास होने के बजाय यह वर्गों में विभक्त हो गया। तो अगला प्रश्न है, उपनिषेधों का समय क्या माना गया है? तो उत्तर है, उपनिषेधों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। तो उपनिषेधों के बारे में अगला प्रश्न है, उपनिषेधों को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों आप उत्तर में लिखेंगे, उपनिषेधों को लिखने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान से परिचित कराना था। इससे असत्य से सत्य की ओर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इससे इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी कार्य को सही रूप से करने के लिए मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन स्वच्छ और तन मन दोनों अनुशासन में होने चाहिए। किसी भी प्रकार की उपलब्धि या ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग की आवश्यकता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? प्राचीन भौतिक साहित्य किस पर लिखा गया? तो भौतिकवाद का अर्थ क्या है बच्चों? जीवन की वास्तविकता में विश्वास करना। जो जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है, उसमें विश्वास करना। प्राचीन भौतिक साहित्य ताड़पत्रों व भोजपत्रों पर लिखा गया। भारत के 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम बताइए। तो भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं बच्चों, रामायण और महाभारत, जो कि आपने पढ़ा ही है, भारत के प्रमुख महाकाव्य हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास का ग्रंथ कौन सा है? यह कब लिखा गया? तो बच्चों प्राचीन इतिहास का ग्रंथ जो है कलहन एक बहुत महान लेखक हुए थे, उनके द्वारा रचित राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी उस ग्रंथ का नाम है। यह ईसा की 12वीं शताब्दी में लिखा गया था।
आगे है हिंदू धर्म का उद्भव कैसे हुआ, कि हिंदू धर्म जो है वो उसका उद्भव कैसे हुआ। हम इसमें लिखेंगे भारत में पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले आर्य घुल मिलकर एक हो गए। इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया गया, जिससे एक उदार और व्यापक धर्म का उद्गम हुआ, जिसे हिंदू धर्म का नाम दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राचीन नाम क्या था? ये बच्चों आसान सा प्रश्न है, आपको मालूम ही है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त यानी आर्यों का देश है। भारत की राजधानी दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो भारत की राजधानी दिल्ली का प्राचीन नाम हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ था। ये नाम आपने महाभारत में 7वीं कक्षा में पढ़ा भी है। आगे है महाभारत ग्रंथ से मिलने वाली शिक्षाओं का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो महाभारत आपने पढ़ा है कक्षा 7वीं में। महाभारत पारंपरिक व सामाजिक कथा समेटे अपार ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि क्या सिखाता है? नंबर 1, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए स्वीकार ना हो। दूसरा, जो बात लोकहित में ना हो, जिसे करने से आपको शर्म महसूस हो, वह कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन ही जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं, कोई जाति या कुल नहीं। अगला है पॉइंट, कठिनाई के बाद ही सुख मिलता है। उससे आगे आप लिखेंगे धन के पीछे दौड़ना व्यर्थ है। अगला लिखेंगे आखिरी, मन में किसी कार्य के प्रति असंतोष ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है भगवत गीता। इसके बारे में भी बच्चों आपने सुना ही है। भगवत गीता श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को महाभारत के युद्ध में। तो भगवत गीता किस प्रमुख ग्रंथ का अंश है? इसकी रचना कब की गई? तो उत्तर है भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का प्रमुख अंश है। इसकी रचना 2500 वर्ष पूर्व की गई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। गीता में मानव विकास हेतु कौन से 3 मार्ग बताए गए हैं? तो गीता में मानव विकास हेतु ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच में समन्वय। समन्वय होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन, मेल मिलाप बनाकर रखना, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और कर्म जब आपस में समन्वय बना के रखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये आपके बच्चों पार्ट 3 के भारत एक खोज से प्रश्न उत्तर हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बेल आइकन दबा के इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए अन्य पाठों की भी वीडियो लाऊं और सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। शुभ दिन।